आया। तो मतलब एक्चुअली इंस्टाग्राम पे क्या होता है जनरली, मेरा ये है कि जो शुरू के 4-5 लोग जो दिख जाते हैं मैं उनको रिप्लाई कर देता हूँ। जो भी दिख जाते हैं, जो शुरू के 5 दिख जाते हैं मैं उनको रिप्लाई कर देता हूँ। तो क्योंकि आपको भी मालूम है इतने सारे लोगों को रिप्लाई करना प्रैक्टिकली क्या ह्यूमनली भी पॉसिबल नहीं है। तो एकदम से उसका एक दो वर्ड है वो पॉप हुआ कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। आज की स्टोरी है। तो मैं एकदम से वो गया, उसने लिखा कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, आप मेरे माँ बाप का ध्यान रखना। तो मैंने कहा जी तुम सुसाइड करने जा रहे हो तो तुमने अपने माँ बाप की लाइफ तो वैसे ही हमारे माँ बाप कन रखेंगे। इस बात को तुम बहुत अच्छे से समझना। क्लियर है? आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये थॉट आता हो। ठीक है। अब मैंने उससे पूछा कि रीजन क्या है। तो उसने बताया कुछ नहीं, एक लड़की है उससे बहुत अफेयर था, उससे प्यार करते थे और अब जो है उसने मतलब बिल्कुल ध्यान देना बंद कर दिया और अब वो बोल रही है तुमको मरना है तो मर जाओ। तो मैंने कहा तुम एक लड़की के कहने से मरने को चले गए। जिस माँ बाप ने तुमको बचपन से पाला पोसा, इतना बड़ा किया, तुम ट्रस्ट करना, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। बच्चों को बड़ा करना इजी जॉब नहीं होता। हर कोई आसानी से अपने पेरेंट्स की तरफ फिंगर पॉइंट कर देता है, आपने ये किया, आपने ये नहीं दिया, आपने वो किया, आपने उसको ध्यान दिया, मुझे ये नहीं दिया। जिस दिन माँ बाप बनोगे ना आपको उस दिन समझ में आएगा कि क्या फर्क पड़ता है। बात समझ में आ गया? एक सीधा सा फंडा समझ लो कि आप एक काम करना, अपने बिस्तर पर आधा बाल्टी पानी डालना। समझ में आ गया? कुछ नहीं, एक एक मग या 2 गिलास आप पानी डालना और उस पर सो के बताना। समझ में आ गया? ठंड में आप नहीं सो पाओगे। आपकी मम्मी ने आपकी मम्मी ने कितनी रात ऐसे गुजारी है। समझ में आ गया? अब इस समय डाइपर्स वगैरह चलने लगे, आपके टाइम में जब आप छोटे थे ये सारी चीजें नहीं चलती थी। और उस समय ये भी एक ट्रेंड था कि पेरेंट्स जो है डाइपर्स आया करते। क्यों? क्योंकि उसको उनको लगता था डाइपर से रैशेस हो जाएंगे, तो सिंपल कपड़ा तो उससे बच्चा गीला हो जाता था। वो क्या करते थे, उस गीले में वो पड़े रहते थे, हिलाते भी नहीं थे। बच्चे को आराम से धीरे से कपड़ा बदल दिया, लेकिन वो हिलते भी नहीं थे कि बच्चा उठ ना जाए। तो आप इस बात को समझना, और ऐसा कई कई रातों होता था। क्लियर हो गया? कई 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 रात होता था, आप इस बात को समझना। तो इसलिए सबसे पहली बात इसको समझो। अब दूसरी पॉइंट पर हम आते हैं कि भाई उस लड़की ने बोल दिया, अब वो भूल गई, या उस पर्टिकुलर लड़के ने बोल दिया या भूल गए। मुझे एक बात बताओ, एक पर्सन अंधा है, अच्छे से समझना इस बात को। देखो पढ़ाई वढ़ाई सब साइड की चीजें होती है, कुछ अचीव करना नहीं अचीव करना सब साइड की चीजें होती है। ट्रस्ट करना, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें सेकेंडरी होती हैं। क्लियर हो गया? आपको लगता है कि आप ये पाओगे तो आप खुश होगे, नहीं, खुशी कुछ और होती है। तो इसलिए आप पहले इस बात को समझो, लाइफ से इंपॉर्टेंट इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं होता। और यदि आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हुए और आप यदि मेडिकल कॉलेज पहुंच गए, अभी आप देखो जिसकी एआई और वन पीजी में आई थी उसने सुसाइड कर लिया। तो आप गायनी, आप सोचो जरा, एक गायनी मतलब उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया, जबकि वो प्रेग्नेंट भी थी, उसने सुसाइड कर लिया। तो आप इस बात को समझो, आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम आते बदलते हैं, क्यों बदल जाते हैं, इस कहानी को अच्छे से सुनना और अच्छे से समझना। जब भी आपको कुछ गड़बड़ लगे, 2-3 लाइन की कहानी है, इसको चाहो तो अपने रूम में लगा लेना। जिनको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, समझ में आ गया? आप में से कई सारे लोग हैं जिनको आते होंगे। मैंने आपसे बोला ना, पढ़ाई वढ़ाई सब साइड की चीज है, सब सेकेंडरी चीज है, लाइफ से बड़ी कुछ नहीं होती। और याद रखना, यदि तुम हिम्मत नहीं हारोगे ना, तो लाइफ में जाते जाते इस लाइफ से तुम कुछ ना कुछ अच्छा कर जाओगे। बहुत अच्छा ऐसा कर जाओगे कि तुमको सेटिस्फेक्शन रहेगा। बात समझ में आ गया? अब समझो। आप मुझे बताओ, एक पर्सन अंधा है, बचपन से अंधा है, ठीक है, तो उसकी सबसे ज्यादा अच्छी चीज जिससे उसको सबसे ज्यादा प्यार होगा वो क्या होगी? लकड़ी। वो लकड़ी जो उसको चलने में मदद करती है, वो लकड़ी जो उसको गड्ढे में गिरने से बचाती है, जो उसको क्या करती है? गड्ढे में गिरने से बचाती है। ठीक है। अब मुझे बताओ, 20-25 साल बाद सडनली उसका आई ट्रांसप्लांट हो गया, किसी व्यक्ति ने उसको अपनी आंखें दे दी। अब वो पर्सन देखने लगा। अब जब वो पर्सन देखने लगेगा तो मुझे बताओ, देखने के बाद में वो सबसे पहला काम क्या करेगा? उस लकड़ी को आप मुझे बताओ संभाल के रखेगा, उस लकड़ी को पूरे टाइम अपने साथ रखेगा, उसको फेंक देगा? उसको क्या कर देगा? फेंक देगा। तो याद रखना, ये दुनिया का नियम है। आप इस बात को समझो। जब तक जरूरत होती है, जब तक जरूरत होती है तब तक ही प्यार होता है। आप इस बात को समझो। माँ बाप के अलावा इस दुनिया में हर प्यार जो है वो कंडीशनल होता है, लेकिन माँ बाप एक ऐसे हैं, उनका प्यार अनकंडीशनल होता है। उनका बोले का तरीका गलत हो सकता है, समझ में आ गया? उनका समझाने का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन उनके मन में कभी भी अपने बच्चे के लिए कभी भी, याद रखना, कुछ गलत नहीं होता। तो इसलिए याद रखना, एक लड़की गई जाने दो, दूसरी गई जाने दो, तीसरी गई जाने दो, जो गया जाने दो। याद रखना, वो जा इसीलिए रहे क्योंकि अभी सही पर्सन आपकी लाइफ में आया नहीं है। और वो जिस दिन सही पर्सन आएगा, ट्रस्ट करना, आपको लगेगा कि अच्छा हुआ ये लोग चले गए। क्योंकि यदि ये नहीं जाते, यदि ये लोग नहीं जाते, आप इस बात को समझना, तो वो पर्सन कभी लौट के नहीं आता। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझना। तो इसलिए आप इस बात को बहुत ज्यादा अच्छे से समझो। लोगों का आना जाना चलता रहेगा, लोग आएंगे लोग जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ गया? लोगों का आना जाना चलता ही रहेगा। 1 मिनट, ये चल रहा है या बंद हो गया? मेरे सामने वाला जो है वो तो बंद हो गया।